हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन हीलिंग ऑरा में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 2 के वाइब्रेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स से। तो जो भी इंसान महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होता है, तो ऐसे पर्सन्स जो हैं वो पीपल्स जो होते हैं, मतलब जो लोग हैं, उनको मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो ढल जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। फैमिली ओरिएंटेड ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, फैमिली को ऑर्गेनाइज करना इनको अच्छे से आता है। और पीस मेकर, ये शांति बनाए भी रखते हैं और अपनी भी शांति को ये बहुत पेशेंस के साथ बना के रखते हैं। और सेंसिटिव ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इनको कुछ भी आप कहोगे तो ये इनको अगर थोड़ी सी इमोशनल बात हुई ना, ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और इनके इंट्यूशन तो भाई बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इन डेट्स को पैदा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है कि नहीं। एंड ये लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं और एक मदर के रूप में ये पर्सन्स जो हैं वो बहुत अच्छी मॉम साबित होते हैं। और ये लोग ना, ये बहुत ही रेयर नंबर्स, मतलब सबके साथ ये कभी भी कनेक्ट नहीं होते। इनका जो कनेक्शन लेवल है वो बहुत लेस होता है, बट जिसके साथ भी होता है बहुत अच्छा होता है। पब्लिक में इनकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ठीक है और उनके अकॉर्डिंग वो बात कर लेंगे, लेकिन उनको ठीक लगेगा इंसान। उनके इंट्यूशन तो स्ट्रांग होते ही हैं, तो वो अपने इंट्यूशन वाइज सामने वाले को परख के फिर ही उनसे बात करते हैं, ठीक। और इमोशनल काफ़ी होते हैं वो, तो उनके सामने अगर कोई भी बात कोई करता है किसी भी तरीके की, बहुत सारे इमोशनल लेवल होते हैं, तो अगर कोई भी इमोशनल लेवल की बात उनके सामने करते हैं तो बहुत जल्दी रो जाएंगे या फिर बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पर ले जाते हैं। और एक उनका सेंसिटिव नेचर तो होता ही होता है, मैंने आपको बताया। और वो ना एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। और ये ना किसी को अपनी मनी ना इजीली किसी को इतनी जल्दी देते नहीं हैं, और दे भी देते हैं ना, ये कभी भी उनसे मांगते नहीं हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। ये लोगों से इजीली कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट उनका इमोशनल लेवल पे कनेक्शन नहीं बन पाता। इमोशनल लेवल पे कनेक्शन उनका बहुत ही गिने चुने लोगों के साथ होता है। और ये जो है ना बहुत सपोर्टिव रोल के साथ होता है, मतलब इनके जो भी गिने चुने लोग हैं वो बहुत गिन चुन के लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, और उनका सपोर्ट वो करने के लिए ना वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिल से उनको मानते हैं। उनको ना एक अफेक्शन की ज़रूरत होती है और चाहते हैं कि उनको ना बस एक उनको सिर्फ और सिर्फ लव की ज़रूरत है, कि उनको बस बात करनी है, रिस्पेक्ट से बात करो, लव से बात करो, बस ये चीज़ उनके ये पॉजिटिव ट्रेड्स में आते हैं। तो आप में से कोई भी ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पॉजिटिव ट्रेड्स आपके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। तो अब ये हो गई पॉजिटिव की बातें। अब स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव का ये होता है कि ये ईजीली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती है, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और किसी से ना उनके जो खुद के राइट्स होते हैं उनके लिए ना ये बहुत हेजिटेट होते हैं, मतलब इनको अपने ही राइट्स मांगने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत हेजिटेट होते हैं, बहुत डरते हैं कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। और इनका जो माइंड है वो बहुत फ्लिकरिंग होता है, मतलब बहुत जल्दी इनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो अब मैं इनके बताती हूँ आपको फाइनेंस में इनके साथ होता क्या है कि इनको सेविंग करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये अपनी मनी को इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ये अपने मेहनत से कमाते हैं, लेकिन इनको जो है वो सेविंग नहीं हो पाती, बिकॉज ये अपनी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना, तो ज़्यादातर अपना ये पैसा अपने घर में ही लगा देते हैं, तो ये अपने लिए बहुत कम सोच पाते हैं, और सेविंग इनकी फिर डिफ़िकल्ट तो हो ही जानी है। तो अब बात करते हैं इनकी हेल्थ की, कि इनको ना अक्सर कोल्ड कफ ये इनको लगा ही रहता है। आए दिन कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, ईजीली नहीं जाता इनको होता ही रहता है। टेंशन बनी रहती है किसी न किसी चीज़ की, एंजाइटी रहती है इनको, और कुछ लिक्विड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। गर्ल्स इस चीज़ को बहुत बेटर समझ सकते हैं।
और ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होगा, या ब्लड की बॉडी में कमी रहती होगी, या और भी कुछ। ठीक, तो माइंड रिलेटेड इनको इशू रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सोचते हैं ना कि चीज़ों को लेके कि भाई मेरे को बस, वो लिमिटेड रहते हैं ना, बहुत कम लोगों से बात करते हैं, तो वो उनको माइंड रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, बिकॉज ये बहुत सोचते हैं कि जिससे भी इनकी अच्छे रिलेशन है उनके बारे में सोचते हैं। फिर उनको कोई अगर इनके जो दोस्त बनते हैं, ऐसे पर्सन्स के दोस्त बनते हैं, तो वो अगर उनके दोस्त दुखी होते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। बहुत सोचते हैं ना, इसीलिए उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप उनका गुड होता है, इमोशनल तो होते ही हैं, और ये अपने पार्टनर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपना ध्यान तो रखते ही रखते हैं, लेकिन पार्टनर का भी बहुत ध्यान रखते हैं। एज अ मदर ये अच्छे होते हैं, अपने जो डॉटर सन जो भी हैं आपके, उनके साथ इनका मदर के जरिए बहुत, मतलब मदर की तरह बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है इनका। और ये ना एकदम से ना, अगर इनको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत जल्दी ना साइलेंट मोड में स्विच हो जाते हैं। अगर इनसे आपने अच्छे से बात नहीं करी तो ये बहुत जल्दी ना साइलेंट हो जाएंगे, एकदम बोलते हैं ना वो टैरो कार्ड्स में बोलते हैं हर्मिट मोड में, ये बहुत जल्दी ऐसे बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे ना अभी साइलेंट रहना, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी। और कभी कभी ये बहुत शाय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं, किसी से बात करने में अजीब लग रहा है उनको, हेजिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनको ना अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये कभी कभी किसी को अगर इनसे बोला जाए ना कि अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, तो ये बहुत जल्दी ना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो ऐसा इनके साथ नेचर होता है। तो ये तो इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप हो गया। अब मैं इनका थोड़ा सा सजेशन आपको बताती हूँ। अगर आप में से आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप सजेशन मानिएगा प्लीज़, अगर आप मान सकते हैं तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ इसका कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप करना चाहें तो करिए। इनको ना कराटे सीखने चाहिए, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा ही एकदम साइलेंट मोड वाले लोग हैं, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, तो कोई भी प्रॉब्लम कल को कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप एक कराटे सीखिए, मार्शल आर्ट सीखिए, सेल्फ डिफेंस, अपने लिए सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स जो होती हैं वो सीखिए, उसकी क्लासेस अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। और योगा आसन जिसको हम बोलते हैं ना, जो मेडिटेशन होता है, इस नंबर वालों के लिए ना काफ़ी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनको माइंड रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। और योगा तो आपको पता ही है, हमारे पुराने लोगों से ही आपको पता होगा कि योगा बहुत बेस्ट होता है। मेडिटेशन आप करिए, मेडिटेशन आप करते हैं आपके इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। और प्रैक्टिस करिए कि आप सब किसी के सामने आपको बोलना हो तो आप फ्रंट पे आके बोल सके, बैक पे नहीं। और बाहर जाओ, आप ऐसे लोग 2 नंबर वाले, 20 नंबर वाले, 11 नंबर वाले, 29 नंबर वाले, ये ऐसे होते हैं कि ना इनको इतना जल्दी मतलब बाहर जाना चाहिए, ये ना जाते नहीं है ना, क्योंकि ये साइलेंट मोड में बैठते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय करनी है इनको। तो इनको सजेशन है कि ना थोड़ा सा टफ जो गाइज होते हैं उनके साथ जाके ना हैंग आउट करो, बाहर जाके थोड़ा चिल करो, अपने आप को भी टाइम दो, अपनी हैप्पीनेस को भी टाइम दो, और अपनी बॉडी को ना थोड़ा गर्म रखो, क्योंकि ना ज़्यादातर ऐसे लोगों के ना हाथ ना बहुत ठंडे ही रहते होंगे, होता होगा आपके साथ कि आपके हाथ ना बहुत ठंडे होते होंगे। और हो सके ना तो आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, बिकॉज आप बहुत जल्दी ना हर्ट हो जाते हो, तो वो एकदम आपके अंदर डाउननेस आ जाती है। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल बुक को अपने पास रखो, अपने साथ अपना पढ़ो, उसको टाइम निकाल के, अपने स्टडीज से थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ लो। और किसी के लिए भी ना रॉन्ग परसेप्शन मत बनाओ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि ये लोग कम लोगों से अटैच होते हैं, तो फिर जो कम लोगों से अटैच होते हैं तो उनकी हो सकता है कि उनकी थिंकिंग किसी और के लिए सही ना हो सकता है वो सामने वाले ही आपके लिए ठीक ना हो। तो रॉन्ग परसेप्शन मत बनाओ, जब तक आप सामने वाले को नहीं जानते तो आप उनके लिए रॉन्ग परसेप्शन मत सेट करो अपने दिमाग में। तो ये तो हो गई नंबर 2 की बात। तो आप में से किस किस को ये रेजोनेट किया, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो पहले से ही है वो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।